जो टॉपिक है वो है बॉलिंगर बैंड। बॉलिंगर बैंड में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जाएंगे इंसर्ट पर। इंसर्ट पे जाकर इंडिकेटर पर जाएंगे और इंडिकेटर पे जाके हम जाएंगे ट्रेंड पर। ट्रेंड पर जाकर देख लेंगे बॉलिंगर बैंड यहाँ पे 3rd नंबर पर है, इसको यूँ ही क्लिक कर देंगे। जैसी इसमें सेटिंग है सेम रहने देंगे, कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे, एज डिफ़ॉल्ट रहेगी सेटिंग और ओके कर देंगे। अगर इसको रीसेट करना चाहो तो रीसेट भी कर सकते हो, दोबारा से फिर से आप इसको ओके कर दोगे। ठीक है, ये 3 लाइन लग कर आ गए हमारे चार्ट के ऊपर और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा इजी है ये। इसको समझना, इसको पढ़ना और इससे प्रॉफिट निकालना, सिंपल सा फंडा है इसका। एक कि मैं आपको एक ऐसा सिनेरियो दिखाता हूँ जहाँ पे बेहतर से समझ आ जाएगा आपको। यहाँ पे करता हूँ, इसको स्निपिंग कर लेता हूँ। चलिए इसमें देखेंगे, इसको बोलते हैं हम अपर बैंड, इसको बोलते हैं लोअर बैंड और बीच वाली जो लाइन है इसको मूविंग एवरेज भी बोलते हैं। ठीक है जी, तो हमको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि जिस जगह पर ये बिल्कुल नैरो हो जाएगा वहाँ पर कोई ट्रेड नहीं होगा, और जिस जगह से ये अपना जो इसका ये अपर बैंड है वो ऊपर की तरफ खुलने लगेगा और ये थोड़ा सा नीचे की तरफ खुलने लगेगा, तो समझ लो कि बहुत अच्छा मार्केट में उतार या चढ़ाव आने वाला है, यानी कि सेल आने वाला है या फिर बाय आने वाला है। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इन 3 लाइन का ही हमें ख्याल रखना है, तीनों लाइन को देखना है। और इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है वो है मिडल लाइन, इसके बीच वाली लाइन जिसको हम बोलते हैं मूविंग एवरेज। ये जो मूविंग एवरेज है हमको इस मूविंग एवरेज को ओनली फॉलो करना है। अगर मार्केट इंस्टेंटली इस मूविंग एवरेज के नीचे कोई कैंडल बनती है, वो भी फ्री और अनटच कैंडल बनती है, जैसे ये कैंडल बन रही है, हमें आंख बंद करके यहाँ पे सेल कर लेना है। ठीक है, अगर डाउन में कैंडल बनती है, इस मूविंग एवरेज के डाउन में कैंडल बनती है, अनटच कैंडल बनती है, तो हमको सेल कर लेना है। देखिए आप, ये वाली कैंडल अनटच भी है और डाउन में भी है, तो हमने सेल किया। सेल करने के बाद में इस जगह पर अगर मैंने सेल किया और यहाँ से देखो मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आई है। अभी हम एक बारी कर्सर लगा के देख लेंगे और मेन मार्केट पे कितनी गिरावट आई हुई है और कितना हमारा प्रॉफिट आने वाला है। नंबर 2, जब भी ये मार्केट धीरे धीरे करके इस बीच वाली मूविंग एवरेज से टच होगा, टच होने के बाद में अगर ये इसको क्रॉस करके अप साइड में क्रॉस करता है और अप साइड में कोई ऐसी कैंडल बनती है जो फ्री कैंडल बनती है इसकी, तो आप देखेंगे एक तो ये हैमर बना, दूसरी एक और ये बहुत बड़ी कैंडल बनी है, फ्री कैंडल है। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए ये कैंडल ऐसी बनी कि ये जो अपर बैंड है उसको भी क्रॉस कर गई। जब भी कोई भी अपर बैंड को मार्केट क्रॉस करती है तो मार्केट का रूल होता है कि वो थोड़ा बहुत रिट्रेस ज़रूर होगी। ये थोड़ी सी रिट्रेस हुई, लेकिन फिर रिट्रेस होने के बाद में फिर से ये ऊपर वापस गई है, और जितना भी हमारा टारगेट होगा वो यहीं पर हमारा पूरा हो जाएगा। जो हमारा हमने 1:1 या 1:2 का टारगेट लेंगे, ये गोल्ड है, 1:2 का टारगेट भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, देखेंगे। फिर उसके बाद में अगेन देखिए, अगेन इसमें देखेंगे कि अब आया हुआ है कंसोलिडेशन। जब कंसोलिडेशन आया हुआ है तो ये दोनों बैंड आपस में मिलने लगे, ये भी करीब आने लगा और ये भी करीब आने लगा। नंबर 1 पहचान तो ये है। अगर इन केस शुरुआत में हम इन बैंड को नहीं समझ पा रहे हैं, अपर बैंड और लोअर बैंड को नहीं समझ पा रहे हैं, तब भी हम बीच वाली लाइन को, मूविंग एवरेज को फॉलो करेंगे कि अगर इसके नीचे मार्केट रहेगी तो हम ओनली सेल में रहेंगे। अब देखो कंसोलिडेशन को फ़िल्टर कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। ये जो कैंडल है ये बिल्कुल फ्री कैंडल बनी हुई है सेल की, तो हमारा सेल ऑलरेडी बन रहा था, हमने यहाँ पर सेल ले लिया। अब सेल ले लिया, अब देखो यहाँ से हम चलेंगे, एक भी कैंडल बाई की नहीं है जो फ्री और अनटच कैंडल हो। यहाँ तक इतनी कैंडल जो हैं वो सेल की थी, मैंने इस जगह पर सेल लिया था। इसके बाद में यहाँ तक
हमने इतना तो आधा एरिया तो फ़िल्टर कर लिया। ठीक है जी। इसके बाद में आप देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं फिर से कि आगे ये वाली जो कैंडल बनी हुई है, ये कैंडल बनी हुई है बाई की कैंडल है, यानी कि मार्केट में, और इसने इस मूविंग एवरेज के ऊपर साइड में बाई है, अब साइड में ये ग्रीन कैंडल बनी हुई है, तो जाहिर सी बात है हम बाई करेंगे। अब यहाँ पर अगर बाई करते हैं भी हैं, और ये दूसरी चीज़ ये है कि ये जो कैंडल बन रही है ग्रीन कैंडल, तो इस पर ज़रा गौर करेंगे कि ये मूविंग एवरेज के ऊपर बन रही है और ये अनटच कैंडल है, यानी कि इस बीच वाली मूविंग एवरेज से, मिडिल मूविंग एवरेज से टच नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हम आँख बंद करके बाई ले लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ से चलते हैं हम बाई में। जो मैंने इससे प्रीवियस सेल लिया था, ये वाला सेल लिया था, ये यहीं पर क्लोज़ हो जाएगा, और ये थोड़ा सा इसमें अगर लॉस भी होगा तो हम लॉस ले लेंगे, यानी कि आधा डॉलर का कम से कम लॉस होगा यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, वो हम लॉस ले लेंगे, क्योंकि हमको मेन तो इस कंसोलिडेशन के एरिया को फ़िल्टर करना है। अब हम बाय में बैठे रहेंगे। अब बाय में देखो, अब मैं बैठता हूँ, ये कितनी लाइन क्रॉस कर रहे हैं, सारी की सारी लाइन क्रॉस कर रहे हैं। ये लाइन जितनी भी कैंडल्स हैं, ये सारी की सारी बीच वाली मूविंग एवरेज पे टच हुई हैं। एक भी फ्री कैंडल नहीं बनी हुई है जो डाउन में बन गई हो, यानी सेल की कैंडल हो। तो टच में तो हमें कुछ नहीं करना है, बैठे रहना है। अब देखिए, यहाँ से एक अच्छी खासी इसमें मार्केट में चढ़ाव आया हुआ है, मार्केट में बाइंग आई हुई है, और बहुत अच्छी बाई आई हुई है। यहाँ पर देखेंगे, अगर हमने यहाँ पर बाई किया हुआ था, इस जगह पर बाई किया हुआ था, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा टारगेट ऑटोमेटिकली जो 1:2 का रहेगा ना, वो भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं मेन चार्ट पर आकर, फिर इसके बाद अगेन देखेंगे मार्केट ने फिर से रिट्रेस किया। मैंने आपको बताया कि जब भी ये बैंड के बाहर मार्केट आ जाएगी तो मार्केट दोबारा से रिट्रेस होगी। तो फिर से मार्केट दोबारा से रिट्रेस हो रही है, वापस आ रही है मार्केट, और वापस आ रही है, ये सेल में आ गई। यहाँ पर एक फिर से अगेन एक कैंडल ऐसी बन गई जो कि सेल की कैंडल थी, और मुझे सेल लेना होगा यहाँ पर। ठीक है जी। अब आते हैं, हम इतना तो समझ आ गया होगा, अब आते हैं मेन चार्ट पर। मेन चार्ट पर देखते हैं यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट कितना है। यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट बॉस ये $8 बन रहा है, यानी कि 0.01 की लॉट पर, और अगर 0.10 का लॉट है तो ये $80 बनेगा। और अगर ये क्या बोलते कि अगर ये स्टैंडर्ड लॉट है तो $800 यहाँ पर बन जाएगा आपका। 800 नहीं बल्कि $900 बन जाएगा। 8-9 बन रहा है जाके, हम 800 ही मान लेते हैं, 850 से ऊपर ही है। दूसरा, चलिए दूसरा हमने यहाँ पर सेल किया, इस जगह पर सेल किया, और इस जगह पर हमने ये वाली जो फ्री कैंडल बन रही इस जगह पर बाई कर लिया, यानी कि हमने यहाँ पर $2 भी नहीं, $1.5 यहाँ पे हमारा लग रहा है, लॉस में जा रहा है, हमने दे देना है। कहते हैं ना कि एक छोटी मछली लगाओगे तो बड़ी मछली आ जाती है, ये हमने लगाया हुआ है, और हमने सारी की सारी मार्केट को फ़िल्टर कर दिया। अब इस जगह पर जो नया बाय लिया हुआ है, इसमें देख लेते हैं कितना प्रॉफिट हो रहा है। मैंने ओनली $1.5 दिया हुआ है, और सॉरी, यहाँ से और यहाँ तक $11 का हमको प्रॉफिट हो रहा है, $11.5 का। यानी कि अगर मैं 1.5 नहीं बल्कि 2 ही बोल देता हूँ, 2 भी दिए हुए हैं, तब भी मुझे $11 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी $9 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है सारा कट पिट करके। ठीक है जी। अच्छा जी, ये तो हुआ। अब अगर एक तरीका और भी है, मैंने आपको बताया था कि एक तरीका और है ये सारा एरिया फ़िल्टर करने का। जो हमने अभी $1.5 दिया हुआ है, $2 दिए हुए हैं, वो भी नहीं लगने हैं। उसके लिए हमारा वही है कि इंसर्ट पर जाएंगे, इंडिकेटर पर जाएंगे, और मूविंग एवरेज 200 लगा देंगे। अब इस मूविंग एवरेज के अगर ऊपर मार्केट रहेगी तो ओनली हमको इस बॉलिंगर को देखकर सिर्फ और सिर्फ बाय करना है, इसके नीचे रहेगी तो सेल करना है। अब देखिए, यहाँ से ऊपर मार्केट है, यहाँ से भी ऊपर मार्केट है, उसके बाद में इस जगह से तो हमारा ट्रेड बन रहा था। अब आप बताइए, ये रहा, यहाँ पर सेल का ट्रेड है, रूल के अकॉर्डिंग तो हमारा कोई सेल यहाँ पे बन ही नहीं रहा है, क्योंकि ये मूविंग एवरेज के ऊपर है मार्केट। जब अप साइड में मार्केट रहेगी मूविंग एवरेज के, तो हम ओनली बाय करेंगे, सेल तो करेंगे ही नहीं। तो हमने ये सारा का सारा फ़िल्टर हो गया यहाँ से यहाँ तक। दूसरा, जब मैंने यहाँ पर देखी ये एक कैंडल बन रही है, तो जैसे ही कैंडल ये बनी हुई है फ्री कैंडल, वहाँ पे हमने फिर अगेन बाय ले लिया, और बाय लेने के बाद में फिर से वो मुझे प्रॉफिट देगा। अब इसके बाद में देखेंगे, यहाँ पर मार्केट फिर से नीचे आ रही है, ये इस जगह पर मार्केट फिर से नीचे आई हुई है, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे तो हमारा कहीं सेल नहीं बनेगा।
हमारा बाय बनेगा, फिर से यहाँ पर बाय बनेगा, फिर उसके बाद ये कंसोलिडेशन का एरिया हो गया जाके। इस तरीके से आप इसमें अब यहाँ पर सेल बन रहा है, सेल की कैंडल भी बन चुकी है एक, और सेल आया हुआ भी है। लेकिन अब रात काफ़ी हो गई है, 11 बजे का टाइम होने जा रहा है, 11:30 बज रहे हैं, 10:30 बज रहे हैं। तो अब मार्केट में कोई मोमेंटम ज़्यादा नहीं आएगा। हालांकि अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लगा भी दूंगा तो हमारा जो टारगेट होगा वो तो अचीव हो जाएगा, लेकिन मुझे बहुत बैठना पड़ेगा यहाँ पर। ये मॉर्निंग में अगर यही काम हम करेंगे मॉर्निंग टाइम में तो बेहतर चलता है। देखिए मॉर्निंग टाइम में बहुत बेहतर चला हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक चला हुआ है, हमारा सारा टारगेट यहीं पर पूरा हो जाएगा। ये इस कैंडल से आते हैं, इस कैंडल से लेके यहाँ तक 1:2 का रेशियो तो यहाँ पर ही पूरा हो जाएगा इस जगह पर। ये 1:3 हो गया जाके, यहाँ $3 हो गया जाके, ठीक है जी। इसके बाद में दोबारा फिर से यहाँ पर एक सेल आया हुआ है, हम देखेंगे इस जगह पर सेल आ गया दोबारा से। जैसी सेल की कैंडल बनी तो अगेन फिर से देखेंगे $7 का प्रॉफिट हो रहा है। दोबारा देखेंगे और ज़्यादा देखेंगे तो $6 का, फिर भी $6.5 का प्रॉफिट हमको हो रहा है, ठीक है। और ये मैं जो 6.5, $11, $10, $9 बोल रहा हूँ, ये 0.01 की लॉट के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ मैं। आप अगर जैसे जैसे लॉट उसमें बढ़ाएंगे तो एक ज़ीरो भी आगे बढ़ जाएगा। आपने अगर 0.10 कर लिया है तो वहाँ पर ही आपका एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, यानी कि जो मैं 11 बोल रहा हूँ वो 110 हो जाएंगे जाके सीधे सीधे से। तो ये था बॉलिंगर बैंड। और बॉलिंगर बैंड में सबसे पहले तो ये है कि हमें ये मूविंग एवरेज लगाना नहीं भूलना है। मूविंग एवरेज तो हमारी एक तरीके से ऐसे समझ लें कि दाल रोटी है, ये तो हमेशा रहेगी, फॉर एवर ग्रीन कहते हैं ना, हमेशा यूज़ करने वाली चीज़ है ये। इसको कहीं भी किसी भी चार्ट पे हम कहीं भी यूज़ करेंगे, लेकिन मूविंग एवरेज 200 को नहीं